अफगान तालिबान जो ब्लैक लिस्ट थे उनके नाम भी निकाल दिए हैं। अमेरिका ने गोया उन्हें तस्लीम कर लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम कर लिया है। अब वो सुनने में आ रहा है कि हज की दरखास्तें दे रहे हैं और सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में अमेरिका वाकई वहाँ अफगान तालिबान से हार गया है और अफगान तालिबान का जो नाम निकाला गया है इससे क्या खित्ते पर असरात क्या पड़ेंगे, मुस्तकबिल का मंजरनामा किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, जहाँ तक अमेरिका की शिकस्त की बात है तो अमेरिका तो आज से 5 साल पहले ही वहाँ शिकस्त तस्लीम कर चुका था, जब उसने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमें तालिबान को हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर बिठाएं। उस वक्त अभी तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था कि अभी फतह को कंसोलिडेट करने के लिए अभी मजीद वक्त चाहिए। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अब वो पुराना कमजोर पाकिस्तान नहीं था जो उनके हथे चढ़ गया था। अब तो अमेरिकी शिकस्त पे वो मोहर तस्दीक सबत हो रही है। अब तो खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमें निकलने दो। तो मुस्तकबिल का मंजरनामा वही है, जिस तरह से फाते कौमें, जिस तरह से फाते जो विजनरी होते हैं वो तारीख लिखा करते हैं, वो फैसले लिखा करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमेशा जो रशिया के खिलाफ जंग हुई थी, उस जंग की जो आखिरी लम्हात थे, अमेरिका ने बेईमानी करते हुए और पाकिस्तान की उस वक्त के वजीर आजम ने कम अकली का मुजाहरा करते हुए फाते जो मुजाहिदीन थे उनके साथ धोखा किया और फतह उनके हाथों से वरगला कर छीन ली गई। और जब तक फातहीन अपनी फतह के खुद मंजरनामे न लिखें उस वक्त तक अमन कायम नहीं होता। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि पूरे शरा सदर के साथ एक बेहतर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान भी खेल रहा है और तालिबान भी अपना वजन मनवा रहे हैं और अमेरिका अपनी शिकस्त और अपनी जिम्मेदारियां तस्लीम करके निकलेगा तो इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन आएगा और अफगानिस्तान का अमन पूरे खित्ते और पूरी दुनिया का अमन होगा इंशाअल्लाह।